Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है, जिसके लिए आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, ऑब्वियसली वो क्या महसूस करते हैं, उनका जो है इनर मोस्ट फीलिंग्स क्या है. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि ये इंसान एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनके इरादे क्या है एंड इस रिलेशनशिप का जो है फ्यूचर किस तरह से है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर जो है, उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनके इरादे भी क्या है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, आई डू थिंक सो दैट ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और बहुत ज़्यादा ही ये इंसान जो है ना, इस कदर ये इंसान जो है आपके मोह माया में जो है फंस चुके हैं कि इंसान को कहीं ना कहीं पे ना, इधर तो ये कुछ ऐसा ट्रिक्स आजमा रहे हैं जहाँ पे आप इनसे बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो जाओ और आपको डेफिनेटली इनसे जो भी शिकायतें थे एक समय पर वो ख़त्म हो जाए कि नहीं, मेरा कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मेरा कोई ग्रज नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है, तो ये यही चाहते हैं. समथिंग फ्लफी फ्लफी इज कमिंग लाइक पिंक कॉटन कैंडी, उस तरह से दिख रहा है. सो दे वांट टू बी वेरी स्वीट विद यू. ये आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा मीठापन से ही बात करने की कोशिश करेंगे, ये तो पक्का है. ठीक है, हर बात में आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको जो है ना कहीं पे, जैसे बोला जाता है ना कि दे विल ट्राई टू फ्लैटर यू एट एनी कॉस्ट. क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके जो चाहे वो आउटर अपीयरेंस से हो या इनर क्वालिटीज से हो, बाहर की रंग रूप से हो या अंदर की जो सुंदरता है उससे हो, आप एटलीस्ट इम्प्रेस हो जाओ. तो इसके लिए उनको किसी भी रास्ता आजमाना पड़े तो वो आजमाने से नहीं छोड़ेंगे. अगर वो रास्ता गलत भी है तो भी. ओके, सो दे विल ट्राई टू एक्वायर एट एनी कॉस्ट, एक्वायर यू एट एनी कॉस्ट बेसिकली. सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है एक जुनून जैसा सवार हो चुका है इनके सर पे कि नहीं, मुझे इसको जो है ना पाना ही है. सो इट इज़ definitely a kind of obsession and lust and also certain kind of anger issues also कि नहीं, ये कैसे मेरे नहीं हो सकते, किसी और का भी नहीं हो सकते, सिर्फ मेरे हैं. यहाँ पे अगर आपने किसी के साथ बात भी किया तो उसके साथ वो झगड़ा भी कर सकते हैं. सो इट इज़ लाइक दैट. यहाँ पे देखो पूरी तरह से एक स्कॉर्पियो आ रहा है. स्कॉर्पियो कैन बी वेरी मच इमोशनल ऑल्सो, दे कैन बी रिवेंजफुल ऑल्सो. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन स्कॉर्पियो ही है, पर स्कॉर्पियो का क्वालिटी है. दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर ऑल्सो इमोशनल, बट दे आर ऑल्सो यू नो रिवेंजफुल, ऐसा माना जाता है. सो ये इंसान जो है ना और मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दे हैव सच क्वालिटीज़ इनसाइड देम कि ये इंसान को ऐसा अभी लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ कुछ बातों में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया था आप दोनों में, ठीक है, वर्बल स्पैट था, दोनों की बातों में काफ़ी एग्रेशन था, दोनों का ही यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप दोनों के ही वजह से जो है रिलेशनशिप और भी डिटोरिएट किया, स्पेसिफिकली उनके वजह से, जो उन्होंने इग्नोर किया, जो उन्होंने अनदेखा किया, आपकी बातों को अनसुना किया, वो सब चीज़ें शामिल थे. ठीक है, एक ब्रेकअप के लिए, एक लॉस के लिए, एक सेपरेशन के लिए. कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके एकदम न्यू पार्टनर हैं तो मुझे दिख रहा है यू आर वेरी लकी टू गेट अ लॉयल पार्टनर लाइक दिस पर्सन. वेरी लॉयल, ठीक है, वेरी इमोशनल, वेरी लॉयल, वेरी सेंसिटिव एंड इनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी सोचते हैं कि नो, आई विल जस्ट डिच दिस पर्सन, इसको मैं
जो है छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, मुझे कोई ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, नो, दे नेवर थिंक अबाउट दैट। क्योंकि बार बार मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि दे हैव दैट लॉयल हार्ट फॉर यू। अगर ये इंसान आपके एक्स है, कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपके लिए राइट पर्सन नहीं है, क्योंकि ये इंसान बार बार आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, और जब भी ये इंसान आते जाते रहते हैं ना, जब भी चले जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये बस जो है मेरे से कांटेक्ट नहीं करेंगे, कुछ दिनों तक ऐसा ही होता है, फिर आप कांटेक्ट करते हो, फिर आप जो है कन्विंस करते हो, यू स्टार्ट बेगिंग फॉर लव एंड दिस पर्सन डज नॉट केयर। ऐसा ही होता है, पहले ये क्या करेंगे, आपको अपने उस जाल बिछाएंगे, फिर कहीं ना कहीं पे आप फंस जाएंगे, फिर आप ही कन्विंस करेंगे, यू विल स्टार्ट बेगिंग फॉर लव एंड देन दे विल जस्ट से नहीं, मुझे नहीं करना है, बाद में देखते हैं। फिर बात को जो है स्टेटमेंट्स और कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इस तरह की चीज़ें कहते हो, यू डोंट हैव अ गुड फीलिंग, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आपको लगता है कि कोई श्योरिटी नहीं है, बट ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो मानसिकता जो है ना, धीरे धीरे, एक बारे में तो नहीं जा रहा है, धीरे धीरे वो मानसिकता किसी को डिच करने का, किसी को जो है ना ब्रेकअप करने का, फिर एक नई रिलेशनशिप जोड़ने का, फिर एक अफेयर रखने का, ये सब कुछ चीज़ धीरे धीरे इनकी आदतें जो है, हैबिट, जो गलत आदतें हैं, ये सब बिल्कुल एकदम बकवास आदतें जो है इनकी धीरे धीरे कम हो रही है। सो दिस इज़ द थिंग। कुछ लोगों के लिए अगर आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, देन दे आर थिंकिंग वेरी पॉजिटिव कि नहीं, हम दोनों जो है बहुत ही प्रोडक्टिव बन सकते हैं, हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, आगे जाके हम दोनों एक बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं, उससे लोगों के भी उपकार होंगे, हम भी अपना प्रॉफिट देखेंगे, हमारा भी बिजनेस आगे बढ़ेगा, अपना ही ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, शानदार घर होगा, फैमिली होंगी, इस तरह की सोच बहुत प्रोडक्टिव रखते हैं। भले ही अप एंड डाउन हो, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। I can also see lot of I can see that red, or I can see light pink and brown butterflies over here. Okay, I can also see that lady with बार बार बटरफ्लाई है यहाँ पे, और उसके नीचे आप हो यहाँ पे। सो आई डू थिंक सो दैट बटरफ्लाइज विल बी होवरिंग अराउंड योर हेड। आपके सर के ऊपर बटरफ्लाइज मतलब क्या है ना, सर के ऊपर कौन सा चक्र होता है, सहस्रारा, दैट इज द क्राउन चक्र, और वहाँ पे बटरफ्लाई होने का मतलब आप समझ रहे हो, यू आर ऑल्सो गेटिंग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, और यहाँ पे स्पिरिचुअली डेवलपमेंट भी हो रहा है, और जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं उनके साथ डेफिनेटली और ज़्यादा ही आपके साथ बुरा नहीं हो सकता जो पहले हो चुका है। अगर ये इंसान गलत भी है, बिकॉज इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, गलत भी है एकदम, ये बिल्कुल दिखावा कर रहे हैं, मुखौटा भी है, तभी भी आपको डीप सेंस हो ही जाएगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो इंक्लाइन टू द हायर पावर्स, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखा। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें देखने के लिए मिलेगा। नाउ दिस पर्सन इज गेटिंग इरिटेटेड, एज सिंपल एज दैट। ये पर्सन जो है अभी इनका फीलिंग्स कुछ इस तरह से, कुछ ग्रम्पी बियर की तरह, मुंह फुला के बैठना, अपने मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, अपने स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए इरिटेट हो रहे हैं इंसान। बट इस रिलेशनशिप को ये जीवित रखना चाहते हैं, स्पेशली इफ दे आर योर एक्स, ब्लॉक्ड और नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में, उनके पर्सन बेसिकली क्या चाहते हैं, क्या इरादा है उनका। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में, उनके पर्सन की क्या इरादे हैं। 4 ऑफ स्वर्ड्स, टाइम टू टेक अ ब्रेक, कॉन्फ्लिक्ट, 5 ऑफ वैंड्स, अवेकनिंग मैं बता देती हूँ, 7 ऑफ कप्स, द लवर्स कार्ड, कुछ अनकन्वेंशनल बता देते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, एंड वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। आपके पर्सन जो कुछ अनकन्वेंशनल, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में भी इंटरेस्ट उनका था,
जो शायद सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, समाज इस तरह के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करते हैं। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके साथ उनका है या उनके साथ किसी और थर्ड पार्टी का था, बिकॉज आई फील स्ट्रांगली दैट देर इज अ थर्ड पार्टी। और यहाँ पे देखो, वही पक्षी है, जो दो पक्षी यहाँ पे लड़ रहे थे और आप दोनों की लड़ाई इस थर्ड पार्टी, ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा उनका चॉइस के ऊपर था जो बिल्कुल सही नहीं था वो चीज़। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी। आई डू थिंक सो दैट दिस पर्सन हैड सम वेरी यू नो अनकन्वेंशनल चॉइस तो था ही, लेकिन कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स इनका थिंकिंग था, इसलिए वो कुछ ऐसे चॉइसेस कर बैठे। ये इनकी पास्ट भी हो सकती है जो उन्होंने आपसे छुपाया। दूसरा बात है इनकी जो है बहुत बड़े बड़े सपने देखना और कहीं ना कहीं पे फैंटेसी करना, और फिर बाद में घटिया चॉइस, बाद में क्या है, घटिया इंसान को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना। क्योंकि इस इंसान जब कोई रॉन्ग होते हैं ना, जो किसी और के साथ गलत करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में वैसा ही रॉन्ग इंसान को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, सो दे हैड रॉन्ग चॉइसेस इन लाइफ, दे हैड रॉन्ग इंटेंशंस इन देम। आपके साथ उन्होंने शायद प्ले किया होगा, और आपका ममता, आपका जो है एक अनकंडीशनल लव, उनका दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि ये इंसान उस काबिल ही नहीं था आपके प्यार का। बट फिर भी आपने उनको लाड प्यार पैम्पर सब कुछ उनके ऊपर, आपका नज़र कहीं ना कहीं पे, आपने उनको बहुत ज़्यादा, जो जैसे बोला जाता है ना, जैसे सब कुछ एक माँ जिस तरह से पोषण देती है अपने बच्चे को, उस तरह से आपने उनको केयर किया, उनके चॉइसेस का ख्याल रखा, सब कुछ उन्होंने बताया आपको, नहीं इस समय पे फ़ोन करो, उस समय पे फ़ोन करो, इस दौरान मुझे ये चाहिए गिफ्ट, वो चाहिए गिफ्ट, सारे गिफ्ट खरीद के देना। ठीक है, ये सारे आपके रॉन्ग डिसीजंस रहे हैं, क्योंकि आप ही ने उनको बहुत ज़्यादा ना चला के रखा था। और फिर कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें जो, जब वो जागृत हुए और जब आप भी जागृत हुए, तब आपने सोचा कि मैंने क्या गलती किया कि इसको मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने ऊपर फोकस करना था। और इस इंसान को जागृत इसलिए हुआ क्योंकि ये आपके साथ तब से गलत कर रहे थे और गलत जगह पे जाके हाथ मिला के बैठे। फिर इनके पास और कोई चॉइस ही नहीं था, अपने बर्बादी ये खुद इनविटेशन दे के लेके आए हैं। ठीक है, नाउ अवेकनिंग 20 इज द नंबर फॉर द जजमेंट कार्ड। यहाँ पे कुछ पास्ट अनसॉल्व इश्यूज जो आपका इस इंसान के साथ पूर्व जन्म का था, वो मुझे पता है। जजमेंट इज ऑलवेज लाइक दैट। ठीक है, कुछ कर्म जो पूर्व जन्म से लेके आते हैं, प्रारब्ध कर्म, वो अनफिनिश्ड चीज़ें इस जन्म में आके सॉल्व हुए। नाउ यू नो व्हाट हैपन्स कि इनको ऐसा लग रहा है अभी कि थोड़ा मुझे समय चाहिए, आई नीड टू टेक द फाइनल डिसीजन, बट मुझे लेना ही है, आई एम वेरी डिटरमाइंड। अगर ये एक न्यू पर्सन है तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि इंसान आपके बारे में अगर किसी ने गलत भी कहा इनको, तो भी ये विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इतना कदर इनका डिटर्मिनेशन है टू हैव यू इन देयर लाइफ। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, man.